साथियों, मैं शिवरतन हेला भारतीय एडवोकेट सागर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। आप लोगों के समक्ष वर्तमान में जो अभी एक पवित्र रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, इसके संबंध में कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूँ जिनका संबंध हमारे बुजुर्गों की विचारधाराओं से था। तो इसके पहले मैं दो लाइन में रक्षाबंधन के गीत की लाइन बोल रहा हूँ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोड़ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे। फिर एक गीत और है जो कि मार्मिक है। कहते हैं, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। साथियों, इन भावनात्मक गीतों से जिस समय सावन का महीना आता है तो लोग बड़े खुश और भावनात्मक ढंग से आनंद हो जाते हैं। उसमें भाई बहन के रिश्तों का एक पवित्र यात्रा है। चूंकि अभी वर्तमान में रक्षाबंधन का त्यौहार आया है, इसी से संबंधित कुछ बुजुर्गों के जो रीति रिवाज थे उनको पुनः आप लोगों के बीच में रखकर एक याद दिला रहा हूँ कि किस किस प्रकार से लोग रक्षाबंधन को मनाते थे। इसी से संबंधित कुछ गीत की लाइन है। उसमें गीत में कहा गया है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। साथियों, रक्षाबंधन एक भाई बहन की का एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो कई वर्षों से चला आ रहा है और इसमें भाई बहन की जो विचारधारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इन्हीं के आधार पर उनका जो रक्षा कवच जो बहन हमेशा आशा करती है अपने भाई से कि वो मेरी रक्षा करेंगे, और इस प्रकार से लोग उनकी रक्षा करते भी हैं और उनका पवित्र बंधन हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। साथियों, अभी आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग बताते हैं कि रक्षाबंधन जब पहले होता था तो पहले रक्षाबंधन का जो रीति रिवाज होते थे उसमें जो सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे गुड़, मुंह मीठा करने के लिए गुड़, पाट की राखी और हल्दी और चावल, इनका प्रयोग किया जाता था और उसी के द्वारा हमारे लोग उसको बड़े आनंद पूर्वक इस त्यौहार को मनाते थे और इसमें भाई बहन और पूरे समाज का एक सामंजस्य, भाईचारा, सहयोग बना रहता था। और साथियों, इससे हमारे जो भाई बहन के बीच में जो एक किसी प्रकार का कोई वो नहीं आता था मनमुटाव कि गरीब अमीर या उनका एक दूसरे के साथ नाता की किसी प्रकार की रुकावट आए। अभी वर्तमान में देखा जाता है कि वर्तमान में रक्षाबंधन के जो त्यौहार मनाया जाता है, अच्छी बात है, हम उसके विरोध में नहीं है कि लोग अपनी शक्ति के अनुसार रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाकर उसमें राखी और मिठाई और ऐसे कई सामग्री लाते हैं। लेकिन सवाल इस बात का होता है कि जो राखी है, अब पहले राखी पाट की राखी होती थी जिसका संबंध एक बहुत अच्छी पवित्रता से था, उसमें गुरु शिष्य परंपरा भी थी, उसमें भाई बहन का एक संबंध भी था जिसमें उनकी किसी भी प्रकार से रीति रिवाज की पूर्ति होती थी। लेकिन आज वर्तमान में इस समय गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेरोजगारी इतनी है कि भाई अगर राखी का त्यौहार आता है तो वो सदमे में हो जाता है, एक प्रकार से उसके अंदर एक दुख आ जाता है। और बहन भी अपने भाई को जब राखी बांधने आती है तो वो उसको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हिसाब से राखियों का उनको खरीद करना पड़ती है
आज राखियों का मोल इतना ज़्यादा हो गया है कि बहनें राखी खरीदने में भी सोचती हैं और भाई को बांधने में भी सोचती हैं। और कभी-कभी कुछ भाइयों की उसके इमेज के हिसाब से राखी ली जाती है और मिठाई, और कुछ गरीब भाई होते हैं उनके लिए इस प्रकार की जो संतोषपूर्ण ढंग से राखी का जो एक अनुष्ठान है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूँ कि एक रिवाज जो हमारे पुरातन व्यवस्था में जो हमारे बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते थे, गुड़ का स्वाद जो जिसका संबंध आयुर्वेदिक है, हल्दी का प्रयोग जिसका संबंध आयुर्वेदिक है, पाट की राखी इसमें किसी प्रकार का महंगा नहीं, 1 रुपए में 5, 10, 20 आ जाती हैं। और उसमें हल्दी का टीका लगाते हैं, साथ में चावल का, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने पहले से बताया था कि उनका देखो कितना अच्छा तौर तरीका था कि उनका मतलब ये था कि ये गुड़ भी सस्ता है, राखी भी सस्ती है, हल्दी भी और चावल भी। तो वो इस्तेमाल करते थे तो भाई बहन में एक प्रकार से भाईचारा बना रहता था। आज वर्तमान में महंगाई को देखते हुए इसकी पूर्ति भाई बहन को भी सोचना पड़ता है, और हर घर में इतना महंगा हो गया है, कभी-कभी लोग रक्षाबंधन को मजाक-मजाक में खर्चा बंधन भी कहते हैं, क्योंकि खर्चा बंधन से मतलब ये नहीं है कि हम भाई या बहन एक दूसरे का वो अपमान कर रहे हैं। चूँकि गरीबी, लाचारी, बेरोज़गारी ने भाई को और बहन सबको परेशान कर रखा है, और आज जब तक पैसा है, तब तक आप खूब आनंदपूर्वक, खूब महँगा रूप से भी रक्षाबंधन मनाएँ। लेकिन मेरा सबसे अनुरोध रहता है कि यदि हम और आप, हम अपने बुज़ुर्गों के बताए मार्ग पर चलकर अगर हम गुड़, पाट की राखी, हल्दी और चावल से अपने भाई-बहनों का स्वागत करें, तो शायद बहन और भाइयों की जो क्या नाम पवित्रता बनी रहे। कभी-कभी हमारी कई बहनें ऐसी होती हैं कि जिनको चाचा, ताऊ, अन्य रिश्ते के भाई लोग को भी राखी बाँधने जाना पड़ता है, और कई भाई लोग हैं, वो चाहते कई बहनें हमारे घर आकर राखी बाँधें, क्योंकि इसकी पवित्रता ही कुटुंब, परिवार, समाज को बाँध के रखती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के वह अपने रह नहीं सकता। उसके साथ माता-पिता, भाई-बंध, पड़ोसी, समाज, राष्ट्र, विश्व, बंधुत्व, कुटुंबकम की जो परिभाषा है, वो चरितार्थ होती है और उसका लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर हमारी माताएँ, बहनें और भाई इन चीज़ों को इस्तेमाल करने लगें, तो शायद मैं समझता हूँ कि हम बहुत अच्छे से इन त्योहारों को मना सकें और मनाकर भाई-बहन का रिश्ता की पवित्रता बना रखें, जिससे माँ-बाप, भाई-बहन सभी लोग खुश रहेंगे, पड़ोसी खुश होगा, हमारा विश्व में इसका सभी लोग इस्तेमाल करें। हमें मालूम है कि इस विचारधारा को अगर हमारे घर में भी इस बात को मानने में सोचेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियाँ इतनी मतलब हो गई हैं कि इसको मनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको धीरे-धीरे अगर हम कम करते चलें, मतलब महँगाई के आधार पर, और इन पुरानी व्यवस्थाओं को चालू करें, तो शायद हम हर चीज़ से निपट कर अपने आप को पवित्रता की ओर जाएँ। इसी आशा के साथ हम सभी को नमस्कार, धन्यवाद, और सबको मेरी तरफ से इस रक्षाबंधन की शुभकामनाओं की ढेर सारी शुभकामनाओं। नमस्कार, धन्यवाद।